Hello students. Today I am going to teach you a few questions for UGC NET 2025. As you know that we have our examination, so we have to prepare for uh, PYQs and last year question papers. So you must be getting other videos also in the internet, but I have also tried to give some insights about a few of the topics which you need to prepare. Like UGC NET, this is the pattern of the examination. We have total question that is 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन है 3 आवर्स. की टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है जो पेपर 1 का है, उसमें हमें टीचिंग मेथड्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, इवेल्युएशन सिस्टम. अभी क्या है, अभी टीचर सेंट्रिक एजुकेशन से एजुकेशन शिफ्ट हो गया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. मतलब वी नीड टू, पहले क्या होता था, वट एवर द टीचर वॉज थिंकिंग बेस्ड ऑन इट, टीचर पढ़ाता था बच्चों को. अभी क्या है, अभी बच्चों के मनस्थिति को देख के, मतलब बच्चे का लेवल कैसा है, उसको हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, बच्चे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं, उसे बोलते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन. लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, क्या वो स्लो लर्नर है, या वो एक बार में चीज़ों को समझ जाता है, या उसकी उसे किसी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, जो जिस एक्टिविटी को करने के बाद उसे पढ़ने में मन लगता है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, एज अ टीचर वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. दूसरा है हमारे पास रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें पढ़ना है रिसर्च मेथड्स. बहुत सारे मेथड्स है. थीसिस राइटिंग कैसे लिखते हैं, व्हाट शुड बी द, जैसे पैराग्राफ राइटिंग का तरीका होता है, पैराग्राफ के भी पार्ट्स होते हैं, वैसे थीसिस राइटिंग का भी तरीका होता है, थीसिस के भी पार्ट्स होते हैं, कैसे उसको इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसको कैसे प्रूव करते हैं, कैसे उसका कंक्लूजन करते हैं. फिर डेटा इंटरप्रिटेशन है. डेटा इंटरप्रिटेशन में हमें मैथ्स के जो टॉपिक होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, उन सब का डेटा इंटरप्रिटेशन होता है. फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन में एक पैसेज होता है जो करंट अफेयर्स का पैसेज होता है, जिस पे पैसेज से हमें क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं. इट इज़ वेरी इजी, बहुत इजी होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन. टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत इजी होता है. अगर आप पी वाई क्यूज़ देख रहे हैं, अगर आपने पी वाई क्यूज़ अटेंड की हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत इजी होता है. रिसर्च एप्टीट्यूड भी इजी होता है. हमें क्या होता है, हमें पी वाई क्यूज़ देखने होते हैं कि इस ईयर में पी वाई क्यूज़ में रिसर्च एप्टीट्यूड के इतने क्वेश्चंस थे, तो हम क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं. यहाँ पे जैसे मैं सीबीएसई क्लास 10 में बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं क्वेश्चन पैटर्न बताती हूँ कि 24:26 होता है एग्ज़ाम का पैटर्न. वैसे यहाँ पे हमें ब्लूप्रिंट निकालना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टॉपिक जो है कितना वेटेज कैरी कर रहा है, कौन सा टॉपिक से कितने परसेंट क्वेश्चंस आते हैं, और कौन कौन से टॉपिक हैं जो बैक टू बैक पी वाई क्यूज़ में आते हैं. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत इजी है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप चीज़ों को समझते हैं. इफ़ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी नाइसली, इफ़ यू कैन राइट इन इंग्लिश, then you will be able to attend the passage very nicely, and you will be able to understand what the passage is trying to convey. फिर हमारे पास है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो मैं हमेशा पढ़ाती हूँ क्लास 9 एंड 10 का. जब मैं IT 402 पढ़ाती हूँ, तो कम्युनिकेशन मैं बार बार पढ़ाती हूँ, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के कितने बैरियर्स हैं, मैं बहुत बार मैंने बताया है. फिज़िकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर. फिर है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमें ये बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जिसमें हमें एनालॉजिस, सिलोलिज्म पढ़ना है, वेन डायग्राम पढ़ना है. DI का टॉपिक है चार्ट, ग्राफ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है. ICT जो है, जो क्लास 10th में 1 नंबर का आता है, यहाँ पे ICT का भी वेटेज है, जिसमें हमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ने हैं, इंटरनेट पढ़ने हैं. मेन टॉपिक है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आता है, जैसे SAS, एस पैस, PAAS पास. जो साइबर सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है, वो हमें पढ़ना होता है. साइबर सिक्योरिटी की जितनी भी चीज़, बिकॉज अभी के जनरेशन में साइबर सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पीपल एंड एनवायरनमेंट, जिसमें हमें पढ़ना है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि हमें इसे देखकर चलना है. पॉल्यूशन, कौन कौन से फैक्टर्स है जो पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं, और हम कैसे पॉल्यूशन को एलिमिनेट कर सकते हैं. हमें सारे गैसेस के बारे में, जो कितने टाइप का पॉल्यूशन होता है, जैसे वी हैव
गीला कचरा, सूखा कचरा, हम कैसे उसको डिकम्पोज करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। सीबीएसई सर्कुलर भी बीच बीच में लॉन्च करती है, जिसमें सीबीएसई बताती है कि अगर आपके पास ऐसा कचरा है तो आप पिट बना सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट रियलिस्टिक पिट है। जैसे सीबीएसई चाहती है किसी भी एग्ज़ाम में, वेदर इट इज़ क्लास 10 का एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन में, क्या है, वो चाहती है कि बच्चे एक्सपीरियंस से लर्निंग से सीखें, जो चीज़ें वो अपने चारों तरफ देख रहे हैं उससे सीखें। फिर हायर एजुकेशन सिस्टम में इस टॉपिक में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे गवर्नेंस क्या है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ है, जैसे एनसीएफ, नेशनल एनसीएफ क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जैसे अभी एनईपी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक पहले आया था, उसके बाद अभी आया, जिसमें क्या है, उसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाहता है गवर्नमेंट की हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में वो फॉलो हो। एक्रीडेशन क्या है, कौन को एग्रीडेशन के कितने रूल्स हैं। अब कंप्यूटर साइंस के जो पेपर 2 हैं, पेपर 2 का टाइम, टोटल क्वेश्चन होते हैं 100, मार्क्स होता है 200, ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। इसमें जैसे एक टॉपिक है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, जिसे 10 से 12% का वेटेज है, मतलब इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से 8 से 10% का क्वेश्चन। तो ये दोनों टॉपिक वेटेज कैरी करते हैं ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। मान लो पहला आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आप ये पेपर 1 पूरा अच्छे से कर ले। पेपर 1 में, जैसे पेपर 1 का है, अगर 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, तो अगर आप 60 या 70 मार्क्स ले आते हैं और इधर आप कुछ यूनिट्स कुछ यूनिट्स के वेटेज को कवर करते हैं, तो आपका यूजीसी नेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। जीआरएफ के लिए आपको थोड़ा कोर टॉपिक समझना होगा। जीआरएफ अगर आप चाहते हो तो आपको ये कोर टॉपिक, मतलब आपको एक एक यूनिट क्लियर करना होगा, क्योंकि जीआरएफ का वेटेज गवर्नमेंट आपको ऐसे ही पैसे नहीं देगी जब तक आपको गवर्नमेंट को आप प्रूफ नहीं दिखाओगे कि यू आर नॉलेजेबल। फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन पेपर 2 है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में है। हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ग्राफ थ्योरी पढ़ना है, प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ना है। हमने देखा है ग्राफ थ्योरी से बहुत बारी क्वेश्चंस आता है। डेटा स्ट्रक्चर में हमें ट्री, ग्राफ, सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ना है। ट्री एंड ग्राफ से डीप क्वेश्चंस आते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम से भी डीप क्वेश्चंस आते हैं। डीबीएमएस में हमें नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है। नॉर्मलाइजेशन से मैच द फॉलोइंग आता है, जैसे सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, हमें क्वेश्चन का पैटर्न भी समझना है कि नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैच द फॉलोइंग आता है। फिर एक सेट ऑफ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस के सेट होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का एक क्वेश्चन रहेगा, जिस 1 से 5 तक में, उसमें 1 से 5 तक में उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो उस तरह का क्वेश्चन होता है। फिर एक होता है फिलअप्स वाला क्वेश्चन होता है, एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होता है, एक वन लाइनर होता है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है कि इस सिचुएशन में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। जैसे रियलिस्टिक क्वेश्चन, जैसे एआई है, एआई अगर हम पढ़ रहे हैं तो एआई में हमें, एआई अभी क्या है, एआई कंबाइन हो गया है मार्केटिंग, हॉस्पिटल, मेडिकल, हर चीज़ से। तो एआई का कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन कौन सा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर रहे हैं। चैट जीपीटी, कौन सा चैट जीपीटी किसी ने बनाया है वो प्लेटफॉर्म, तो जो लेटेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है। फिर कौन कौन से सिक्योरिटी कंसर्न है। डीबीएमएस में हमें नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है, एसक्यूएल ट्रांजैक्शन पढ़ना है। क्लास 10th में हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ते हैं। एसक्यूएल में क्या है, हम एसक्यूएल में नॉर्मल पढ़ते हैं, डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल स्टेटमेंट, बट यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन में हम पूरा डीपली पढ़ेंगे, इंसर्ट, अपडेट, और यहाँ पे इनर क्वेरी से क्वेश्चन आता है। ओबियसली आप किसी रिसर्च, आप यूजीसी नेट क्या है, रिसर्च, लोगों के रिसर्च लेवल को एनालिसिस करता है कि एक जो इंसान है वो किसी टॉपिक को रिसर्च के लेवल तक पढ़ पाता है कि नहीं, यही है ये एग्ज़ाम। तो ट्रांजैक्शन में हमें इनर क्वेरी का पढ़ना है, हमें नॉर्मल नहीं पढ़ना है, इनर क्वेरी। नेटवर्क में हमें ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी, राउटिंग प्रोटोकॉल, कभी कभी दे देता है ये प्रोटोकॉल है, तो जैसे कौन सा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है, टीसीपी आईपी कौन सा फंक्शन कैरी करता है, ओएसआई में जो 7 लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, तो सेशन क्या करता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास अलग अलग नेटवर्क मॉडल में, किसी में है किसी में है पैकेट्स, किसी में है बिट्स, तो कौन सा जो नेटवर्क लेयर है,
कौन सा पैकेट कैरी करता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो हम आपको ये चीज़ बार बार मेमोराइज करनी होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्वेश्चन आता है डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? जब बहुत सारे प्रोसेस वेट करते हैं क्यू में, और जैसे वेट करते करते जब उनका टाइम ख़त्म हो जाता है उसे डेडलॉक बोलते हैं। शेड्यूलिंग, जब हम प्रोसेस शेड्यूलिंग करते हैं, जब हम जैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग, जैसे हमने P1 P2 P3 हमने पढ़ा था, क्या प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं। मेमोरी मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं। एआई एल्गोरिदम में हम सर्च एल्गोरिदम पढ़ेंगे। जैसे अभी हम जितने भी प्रोसेस करते हैं हमें सर्च करना होता है और हमें तुरंत हमारे आंसर्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एल्गोरिदम काम कर रहा है। मशीन लर्निंग के बेसिक्स पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग कितने कितने टाइप का होता है। वी हैव सुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज में क्या होता है, अनसुपरवाइज में क्या होता है, मशीन लर्निंग में कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास यूज़ होते हैं पाइथन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम SDLC पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल में हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, कौन सा मॉडल क्या करता है, कहाँ पे यूज़ होता है, एजाइल मॉडल्स क्या क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग क्या क्या होता है, बीटा टेस्टिंग क्या करता है, अल्फ़ा टेस्टिंग क्या करता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है, वाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है। रिवाइज कोर टॉपिक्स, हमें ये कोर टॉपिक्स है जैसे DBMS, नेटवर्क OS और डेटा स्ट्रक्चर, ये चारों जो है ये मैक्सिमम मार्क्स कैरी करते हैं। तो ये टॉपिक्स जो हैं हमें ज़रूर से ज़रूर करके जाना है। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जैसे फॉर एग्जांपल हमें पढ़ना है ग्राफ थ्योरी एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो इसमें हमें पता होना चाहिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ग्राफ में वर्टेक्स होता है, एज होता है, डिग्री होता है, पाथ होता है, साइकिल होता है। एग्जाम्पल क्वेश्चंस है जैसे व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन अ कंप्लीट ग्राफ विद n नोड। किसी ग्राफ में जिसमें n नोड है, n नंबर ऑफ नोड है, उसमें डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होगा, ऐसा। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है DBMS से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनिमल सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड अल्टरनेट की। हमें पता है सबका डेफिनेशन। MCQ का क्या होता है? MCQ आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपको एक एक ऑप्शन के बारे में अच्छे से पता है। हमें पता है व्हाट इज़ फॉरेन की, फॉरेन व्हाट इज़ प्राइमरी की, प्राइमरी की हमें पता है इज़ अ की विच यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रिकॉर्ड इन अ टेबल। कैंडिडेट की, एवरी रिकॉर्ड eligible to be a primary key is a candidate key. Foreign key, foreign a primary key in one table which can refer to another table is a foreign key. Alternate key बाकी सारे की हो जाते हैं alternate key। तो कौन सा की में मिनिमल सुपर की का क्वालिटी होता है? वो होता है कैंडिडेट की में। अब सुपर की भी हमें जानना होगा कि सुपर की क्या होता है, तभी हम इसका आंसर समझ पाएंगे। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन अ कंप्लीट ग्राफ विद n नोड, वो जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसका आंसर। इन अ कंप्लीट ग्राफ विद n नोड एवरी वर्टेक्स कनेक्टेड टू ऑल अदर वर्टेक्स। कंप्लीट ग्राफ विद n नोड, n नोड मतलब n नंबर ऑफ नोड है, हमारे पास नोड का लिमिटेशन नहीं है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एज इंसिडेंट ऑन इट। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होगा? नंबर ऑफ एज जो उसमें आते हैं। Since each vertex connect to all remaining n minus वन vertex, हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स को कनेक्ट करता है, तो डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस वन। कंप्लीट ग्राफ एक्सप्लेनेशन है। कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? जिसमें kn होता है। अ ग्राफ वेयर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्स इज कनेक्टेड बाय अ यूनिक एज। टोटल एज इन kn हो जाएगा n माइनस वन, टू के एन इक्वल्स टू n माइनस वन। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या हो जाएगा? इन के एन ईच वर्टेक्स हैज़ edge to all other n minus वन vertices, hence degree equals to n minus वन। इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तभी ये क्लियर होगा, नहीं तो ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है फॉर के फोर वर्टिस। के फोर मतलब कि फोर वर्टिसेस है हमारे पास। तो डिग्री कैसे निकालेंगे? 4 - 1 मतलब n-1। फोर क्या है? n। 4 - 1 हो गया 3। ठीक है। Why not n asterisk? A vertex cannot have a self loop. Vertex में self loop नहीं होता है in a standard complete graph, so it connect n minus one others, not n. In a complete graph with six vertex, जो complete graph है जिसमें six vertex है, what is the degree of each vertex? तो वही हो जाएगा n minus one। क्या हो जाएगा? 6 - 1, आंसर हो जाएगा 5। Which algorithm is used to detect a cycle in an undirected graph? कौन सा एल्गोरिदम साइकिल डिटेक्ट करता है? ये है यूनियन फाइंड, जिसको डिसजॉइंट सेट या DFS में आता है।
है ना. What is the maximum number of edge in a bipartite graph with 6 vertices? Bipartite graph में 6 vertices में maximum number of edge क्या होगा? 9 होगा. K 3 3 9 3 3 जा 9. अब है एक क्वेश्चन है प्रोपोजिशनल लॉजिक से जिसका वेटेज है 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं. प्रोपोजिशनल लॉजिक्स जिसमें ट्रूथ टेबल होते हैं, ट्रू फॉल्स, एंड और नॉट होते हैं. एंड और नॉट, इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल जो होते हैं. व्हाट इज़ द निगेशन, ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट इज़ द निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू. negation of p implies q. The implication p implies q, p implies q, read as p implies q, is logically equivalent to negation of p or q, negation p or q. To find its negation हमें डी मॉर्गन लॉ यूज़ करना है. डी मॉर्गन लॉ क्या करता है, डी मॉर्गन लॉ कैसे अप्लाई करता है, हमें यूज़ करना है. ये जो है प्रोपोजिशनल लॉजिक थोड़ा लेंदी है. प्रोपोजिशनल लॉजिक को समझने के लिए जैसे जैसे मैथ्स में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं. ओरिजिनल इम्प्लीकेशन है p इम्प्लाइज q इक्वल्स टू p और q. p तो इसका हो जाएगा p इम्प्लाइज q, निगेशन p और q. फिर निगेशन अप्लाई करेंगे. आप देख रहे हैं यहाँ पे निगेशन में क्या हो रहा है. निगेशन में यहाँ पे एक निगेशन साइन ऐड हो जा रहा है. निगेशन p इम्प्लाइज q इक्वल्स टू निगेशन ऑफ निगेशन p और q, निगेशन p इम्प्लाइज q. तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन p और q. डी मॉर्गन लॉ यूज़ करेंगे तो निगेशन ऑफ निगेशन p और q इक्वल्स टू p एंड निगेशन q एंड निगेशन p और q. फाइनल आंसर हो जाएगा p एंड निगेशन q, हो जाएगा p एंड निगेशन q. इंटरप्रिटेशन हो जाएगा द निगेशन मीन्स p इज़ ट्रू एंड q is false. That is, the implication fails only when PP hold but QQ does not. So students, I will teach you the next topic in the next video. Thank you very much. I hope you have, I at least, I don't think how much I have given justification to these things, but at least you will understood the type of question you will be getting and what is the weightage of each topic for the examination. So I'll try to discuss few questions one by one slowly. I know here I went fast. I will try to discuss the question slowly one by one and I'll give you examples so that you will understand. This propositional logic is a topic which is quite confusing. जैसे ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है. ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, बहुत इजी है. एक्सप्लोर ऑल नेवर एट द करंट डेप्थ बिफोर मूविंग डीपर. ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करता है, जितने उसके नेबर्स है सबको विजिट करता है. यूज़ अ क्यू. क्यू क्या करता है, क्यू मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आया उसका फर्स्ट सर्व होगा. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ वी प्लस ई. ओ वी प्लस ई, वी मतलब वर्टिसेस, ई मतलब एजेस. तो ये मैं आगे डिस्कस करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.